अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Okay, so chapter number 4 name is cells and tissues. ठीक है, and today the two S laws which we are gonna cover is 4.1.1 which is define magnification and resolution of a microscope. हम पढ़ेंगे कि resolution क्या है, magnification क्या है। क्या आपने पहले इन दो टर्म्स के बारे में सुना है कभी? Yes or no? No. All right. Secondly, हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इंशाल्लाह लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी इसी से रिलेटेड हैं, जैसे कि फर्स्टली आप अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ माइक्रोस्कोप इन बायोलॉजी। सेकेंडली, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। एंड थर्ड, यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास विच इज हाउ डू वी स्टडी थिंग्स वी कैन नॉट सी विद आवर आईज। हम ऐसी चीजों की स्टडी कैसे करते हैं जिन चीजों को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। बाय माइक्रोस्कोप से। एग्जैक्टली माइक्रोस्कोप से। अब आपके सामने दो इमेजेस हैं अनियन की, ठीक है। एक ये इमेज है जो हमें आंखों से नजर आती है, अगर इसी इमेज को हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी। मीन्स माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाता है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है जिनको हम अपनी नेकेड आई यानी कि नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। व्हाट इज माइक्रोस्कोप? A microscope is a device used to view objects that are too small to be seen by the naked eye. माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को दिखाती है जो इतने छोटे जो हमें आंखों से नजर नहीं आते। आई नो कि आप लोग को ये डेफिनेशन ऑलरेडी पता होगी। मेन टॉपिक पर चलते हैं विच इज मैग्निफिकेशन। यहां तक कोई सवाल? नो मिस। ओके, मैग्निफिकेशन क्या होता है? ठीक है, मैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रोस्कोप किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी एक्चुअल अपीयरेंस से बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ enlarging द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस को enlarge यानी कि बड़ा किया जाता है। इट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स बिगर द इमेजेस देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज का एक्चुअल साइज, उसको हम डिवाइड, इमेज का जो साइज है जो हमें माइक्रोस्कोप में नजर आ रहा है उसको हम डिवाइड करते हैं उसके एक्चुअल साइज से। जैसे फॉर एग्जांपल ये अनियन का साइज है, और अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ये इसकी हो गई इमेज साइज और ये इसका हो गया एक्चुअल साइज। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल एक सेल का जो साइज था वो था 10। कोई मुझे ये यूनिट पढ़ के बताएगा कि व्हाट्स दिस यूनिट? 10 के आगे मैंने ये क्या लिखा हुआ है? जो बताएगा वो आपकी क्लास का इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इफ अ सेल्स एक्चुअल साइज इज 10 डैश, इसको क्या कहते हैं? ओके, ऑप्शन देते हैं आपको, माइक्रोमीटर या पिकोमीटर। अब बताएं। मिस पिकोमीटर। पिकोमीटर। ओके, एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? हुरिया? पिकोमीटर। बल्कि ओके, टीचर माइक्रोमीटर। ईमान? पिकोमीटर। ओके मैम, आंसर चेंज नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर इज, इसको हम कहते हैं माइक्रोमीटर। अगर एक सेल का साइज 10 माइक्रोमीटर है और वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर 100 माइक्रोमीटर के जितना नजर आ रहा है, तो हम इसका मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लिखेंगे कि इमेज का साइज हमें माइक्रोस्कोप में नजर आ रहा है 100 मीटर, 100 माइक्रोमीटर,
और उसका एक्चुअल साइज था 10 माइक्रोमीटर। जब हमने इनको डिवाइड किया, सो आंसर इज 10, तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की जो मैग्निफिकेशन है वो है 10x। क्या है? 10x। तो आई होप कि आपको मैग्निफिकेशन के बारे में समझ में आया कि अगर एक ऑब्जेक्ट को उसके एक्चुअल साइज से उसके एक्चुअल अपीयरेंस को इनलार्ज करते हैं थ्रू माइक्रोस्कोप, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। एंड वी नो कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। कोई भी मुझे बताए व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन? ओके, लेट मी Image आस्क। size upon actual. एग्जैक्टली, इमेज साइज को डिवाइड करते हैं एक्चुअल साइज से। नेक्स्ट है हमारे पास रेजोल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज रेजोल्यूशन? कहते हैं कि रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप की ऐसी एबिलिटी है जो दो पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करती है। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है? देखो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक तस्वीर थी या एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ये एक पूरा टिश्यू है, चलो ये एक पूरा टिश्यू है, इसके अंदर ये एक सेल है, ये हमारे पास दूसरा सेल है, ये हमारे पास तीसरा सेल है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को अंडर माइक्रोस्कोप देखा। जब हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो माइक्रोस्कोप ने इसको जूम किया, बट इमेज थोड़ी सी ब्लर थी। हमें क्लियरली ना इन दोनों में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था, हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे। तो अगर माइक्रोस्कोप इसको इतना जूम करके इतना क्लियर दिखाए कि आप इस पार्ट को अलग से आइडेंटिफाई कर सकें और इस वाले सेल को अलग से आइडेंटिफाई कर सकें, तो इससे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? Resolution. अक्सर ये चीज फोन में भी होती है, मोबाइल फोन में व्हेन यू क्लिक अ पिक्चर तो आप देखते हैं कि उसके पिक्सल्स थोड़े से क्लियर नहीं होते। तो जब आप उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं तो आपको वो इमेज बिल्कुल क्लियर नजर आती है। यूट्यूब वीडियोस में भी ऐसा होता है, आपके पास रेजोल्यूशन के ऑप्शंस होते हैं लाइक 1080, 720, 480। तो इस तरह की रेजोल्यूशन में जो सबसे हाई वाली होती है वो 1080 वाली होती है, जिसमें आपको बिल्कुल एचडी नजर आता है। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है माइक्रोस्कोप्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पॉइंट्स दैट आर क्लोज टुगेदर। माइक्रोस्कोप की ऐसी एबिलिटी जिसमें वो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत करीब हो उनको भी अलग अलग करके दिखाए, मतलब इतना क्लियर, इतना जूम करके दिखाए। सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं हायर रेजोल्यूशन मींस शार्पर इमेज। इज दैट क्लियर? Yes. वेल डन। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? No. No. ठीक है, मेरे पास सवाल है, लेट मी आस्क। अच्छा, व्हाट हु इज आईफोन नेम जो है ये कौन है हमारे पास? इज इट वंदना? यस। Yes, Miss Evindra है। एंड किंग नाम से कौन है? मुझे बता दे एक्चुअल नेम सो दैट आई कैन आस्क क्वेश्चंस। मिस मैं बरीरा। वेल डन। तो बरीरा आप मुझे बताएं कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन? यस बरीरा। द प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देखते हैं यानी बड़ा एक्सीलेंट। करके देखते ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देखें, उसकी डैश अपीयरेंस से। किस अपीयरेंस से हो रहा? उसकी एक्चुअल अपीयरेंस से। ठीक है ईमान, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, फॉर कैलकुलेटिंग मैग्निफिकेशन? हैं। Image size upon actual size. एक्सीलेंट। ओके ओमेमा, व्हाट डज मीन बाय रेजोल्यूशन? टीचर ये जो सी है माइक्रोस्कोपिक एबिलिटी है जो कि डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन टू पॉइंट्स। और जो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज हो, ऐसे ही। यस टीचर। एंड विंदना, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या है इन सिंपल टर्म्स, इन वन सेंटेंस? जल्दी। यस मैम, यू हैव रेज्ड योर हैंड, तो बताएं। हायर रेजोल्यूशन और शार्प इज इक्वल टू शार्पर इमेज। ठीक है, अब हम चलते हैं विच इज द मेन टॉपिक, एंड दैट इज टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। द फर्स्ट वन इज लाइट माइक्रोस्कोप एंड द सेकंड वन इज Electron. माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखें, लाइट माइक्रोस्कोप को हम पहले डिस्कस करेंगे, और ये वही माइक्रोस्कोप है जो हमारे स्कूल में लैब में प्रेजेंट होता है, जिसमें हम नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करते हैं।
अब देखें, लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट। यहाँ पर विजिबल लाइट का मतलब है सनलाइट। लाइट माइक्रोस्कोप सनलाइट की वजह से वर्क करता है। हमने अक्सर देखा है, अगर हम नीचे इमेज पर आए, माइक्रोस्कोप की तस्वीर पर आ जाए, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और यहाँ पर एक नीचे मिरर होता है। यहाँ से जैसे ही सनलाइट आती है इस मिरर के ऊपर, तो ये मिरर इस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है इस जगह पर, और दिस इज हाउ हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मतलब द लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट मींस सनलाइट। अच्छा, आप में से किसी को पता है कि स्पेसिमेन किसे कहते हैं? व्हाट डज मीन बाय स्पेसिमेन? यस और नो? नो। ओके, स्पेसिमेन किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन बस नाम मुश्किल है। जिस चीज को हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसे स्पेसिमेन कहते हैं। अगर हम बैक्टीरिया को देख रहे हैं तो उसे भी स्पेसिमेन कहेंगे। अगर हम प्लांट को देख रहे हैं तो उसे भी स्पेसिमेन कहेंगे। एनी ऑब्जेक्ट which have been observed under microscope is known as specimen. Am I clear? Yes, ma'am. ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप में वी यूज 2 ग्लास लेंसेज। ठीक है, आपने देखा भी होगा 2 ग्लास लेंस होते हैं। वन लेंस प्रोड्यूसेस एन इनलार्ज इमेज, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि इमेज को इनलार्ज करने को क्या कहते हैं? Magnification. मैग्निफिकेशन। वेल डन। सेकेंडली, एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक ऐसी फोटोग्राफ जो माइक्रोस्कोप के जरिए ली जाए, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको ऊपर अनियन की पिक्चर दिखाई अंडर माइक्रोस्कोप। तो जब भी आप माइक्रोस्कोप के थ्रू कोई पिक्चर लेते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोग्राफ। क्या कहते हैं? माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ। अच्छा, मैंने सेकंड लेंस माइक्रोग्राफ। और लेंसेज के बारे में भी इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हम उसको पढ़ेंगे आगे, तो इसलिए मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करी। अब इंपॉर्टेंट बात आती है जो आपको याद करनी है, जिसकी वजह से आप सेल्फ असेसमेंट सॉल्व कर पाएंगे, विच इज एक लाइट माइक्रोस्कोप जो होता है वो ऑब्जेक्ट को 1500 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है विदाउट कॉजिंग ब्लरनेस। यानी कि अगर आप 1500 टाइम्स ज्यादा, उससे ज्यादा अगर आप जूम करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर हो जाएगा। अगर आप क्लियर इमेज देखना चाहते हैं तो वो मैक्सिमम कितना मैग्नीफाई कर सकता है? 1500x। So can we say that the magnification of light microscope is 1500x? Yes or no? यस। Exactly. Secondly, इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप एक ऑब्जेक्ट को कितना रेजोल्यूशन शो कर सकता है उसकी, तो इट इज 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, यहाँ पर एक एडिशनल बात लिखी कि 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 1000 मिलीमीटर के। खैर, इसको आप छोड़े, इंपॉर्टेंट बात यही थी कि रेजोल्यूशन जो होती है इसकी 0.2 माइक्रोमीटर होती है। ये बात क्लियर है? यस यस। इसको और इजी अल्फाजों में समझाने के लिए मैं आपको ऐसा भी कह सकती हूँ, इन अदर वर्ड्स, लाइट माइक्रोस्कोप कैन रिजॉल्व डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर। यानी कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है हमारे पास, वो 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी चीजों को जो है वो रिजॉल्व नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि एक बैक्टीरिया, जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, उसका साइज होता है 0.2 माइक्रोमीटर। अब आप बताओ, क्या 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी चीज को, छोटे ऑब्जेक्ट को, छोटे स्पेसिमेन को लाइट माइक्रोस्कोप रिजॉल्व कर सकता है या नहीं? नो। बिकॉज नो। इसकी रेजोल्यूशन कितनी है? 0.2। 0.2। एग्जैक्टली, उससे Micrometer. अगर एक पॉइंट भी कम होता है तो फिर ये उसको रिजॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, मैग्निफिकेशन है 1500x एंड रेजोल्यूशन है 0.2 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पर एक और चीज लिखी है, हमारे पास नॉर्मल साइज के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको लाइट माइक्रोस्कोप दिखा तो सकता है, लेकिन उसके अंदर वाले पार्ट्स को नहीं दिखा सकता। ठीक है, इट कैन नॉट शो द इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे कि ये एक सेल है, एनिमल सेल। ओके, आप एनिमल सेल को, जैसे टिश्यूज होते हैं, एनिमल सेल्स होते हैं, लेट मी शो यू। अभी जब हमने ऊपर अनियन की पिक्चर देखी थी, इस पिक्चर पे आ जाए, ये वाली। अब देखिए, इसमें ये जो छोटे छोटे से सर्किल टाइप बने हुए हैं, सर्किल भी नहीं कह सकते, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसे हम कहते हैं सेल। ये एक सेल है, और जो बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आप सबको पता है? व्हेन सेल्स कंबाइन दे फॉर्म टिश्यू। टिश्यू। Tissues. एग्जैक्टली, टिश्यू। ठीक है,
अब आप देखो माइक्रोस्कोप ने सेल तो दिखाया, लेकिन क्या माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में हमें सेल के अंदर वाले पार्ट्स नजर आ रहे हैं, लाइक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? No. No. इट मीन्स कि लाइट माइक्रोस्कोप आपको ऑब्जेक्ट दिखा तो सकता है, लेकिन उसके इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखा सकता। अब जाहिर सी बात है, जहां पर लिमिटेशन होती है वहां पर एक न्यू डिस्कवरी, न्यू इन्वेंशन हो जाती है। जब लाइट माइक्रोस्कोप जो नहीं कर सकता, वो कौन करेगा? गैस, एनी गैसेस? Electron इलेक्ट्रॉन microscope. माइक्रोस्कोप। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कहते हैं कि इट इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। आप देख रहे हो लाइट माइक्रोस्कोप कितना छोटा सा होता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का साइज एक पूरे रूम में फिट होने के जितना होता है। सो इट्स द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। अब इंपॉर्टेंट बात भी सुन ले, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें हमारे पास सनलाइट यूज नहीं होती, बल्कि इसमें यूज होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या यूज होती है? Beam of Beam of electrons. अब आप बोलेंगे में से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो देखें, जब इलेक्ट्रॉन्स की बीम, यानी कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह पर स्ट्राइक किया जाता है, तो उनमें से एक रोशनी सी बन जाती है, और उसे हम कहते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन कितने छोटे से होते हैं, अब उनमें चार्जेस भी होते हैं, नेगेटिव चार्जेस। जब नेगेटिव चार्जेस आपस में टकराते हैं, इस तरह से कुछ रिपल्जन होती है और एक बीम, एक रोशनी बनती है। उसी रोशनी का यूज किया जाता है इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ताकि छोटी से छोटी चीजों को भी दिखाया जा सके। मैं और थोड़ा समझाती हूँ। इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को पास किया जाता है, ठीक है, या रिफ्लेक्ट किया जाता है इमेज बनाने के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास्ड थ्रू एन ऑब्जेक्ट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, ये बात क्लियर है? Yes. Yes. अब होता क्या है, उस इमेज को यहाँ पर इन कंप्यूटर स्क्रीन्स पर दिखाया जाता है। अब काम की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा है। पता है कितनी ज्यादा? लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर तक की उसकी रिजोल्यूशन थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास 0.2 नैनोमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को दिखा सकता है। अब आप बोलोगे नैनोमीटर क्या है, तो देखो, माइक्रोमीटर थोड़ा सा बड़ा यूनिट होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर, और उससे छोटा यूनिट होता है हमारे पास नैनोमीटर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.2 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को भी दिखा सकता है। ये बात क्लियर है? Yes. और इसके अलावा बताओ मुझे, लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी थी? हाउ मच एक्स? Miss 1500x. 1500x। अब जरा यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी है। 2,50,000। एग्जैक्टली 2,50,000x, इतनी ज्यादा एज कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज लिखिए कि अंडर स्पेशल कंडीशंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम्स। देखो क्या बात कह दी कि ये एक सेल है, ठीक है। आपको पता है दुनिया में सबसे छोटी चीज क्या है? ये बताओ, व्हाट्स द स्मॉलेस्ट थिंग इन दिस होल वर्ल्ड? Cell. Miss cell. गलत जवाब, सेल सबसे छोटा नहीं होता। Atom. एटम, Atom. एग्जैक्टली। सबसे छोटी चीज इस पूरी दुनिया में हमारे पास होता है एक एटम, और एटम से भी छोटे होते हैं उसके अंदर वाले पार्टिकल्स विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड Neutron. Neutron. न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिंगल एटम को भी दिखा सकता है, मतलब इतनी ज्यादा इसकी जो है वो पावर है। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि लाइट माइक्रोस्कोप सेल को तो दिखा सकता है, लेकिन उसके अंदर वाले ऑर्गेनल्स को नहीं दिखा सकते. नहीं. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम्स, सेल, ऑर्गेनल्स, इवन मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, वो डीएनए को भी दिखा सकता है। तो बताओ काम का है नहीं है? काम का है. आई मिस। काम का है। इंपॉर्टेंट एक और बात, आप बोलेंगे मिस कह रही है हर बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑनेस्टली इस चैप्टर में हर चीज ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिस्ट यूज 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारे पास बायोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स यूज करते हैं। एक होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे हम TEM कहते हैं, और एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे हम SEM कहते हैं। ये दोनों नाम क्लियर है? जी. Yes. ओके, ईमान प्रोनाउंस करें। द फर्स्ट नेम इज, Transmission electron microscope. एंड उमैमा द सेकंड नेम इज। Miss scanning electron microscope. SEM. एग्जैक्टली। अब एक दफा मैं आपसे फाइनल स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चनिंग करूँ, फिर मैं इन दोनों के बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है।
Okay, so the question is, what were the two SLOs which we have covered in this lecture? 4.1.1. Hmm, 1.1 and 4.1.2. देखो, शाबाश. What was 4.1.1? Define Define magnification define resolution. resolution of the microscope. Okay, Resolution of the microscope. shabash. And the second SLO was? Compare Compare light light microscopy and electron microscopy microscopy. and शाबाश. अच्छा, और मुझे बताएं कि what is microscope? How will you define microscope? जो कि छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी दिखा सके और जो जो कि छोटे से नेक्टाइज छोटे ऑब्जेक्ट को भी दिखा सकता है, लेकिन क्या हमने अभी इसकी प्यारी प्यारी सी डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी? डेफिनेशन बताएं मुझे. A microscope is a microscope device used to view used to objects that are too small to be seen by naked eye. शाबाश. एक काम कर सकते हैं, हैंड रेस करेंगे ताकि आप सब साथ नहीं बोलें, ठीक है? या नेम कॉल कर लेते हैं, नेम कॉल कर लेते हैं. नेम कॉल करें. हुरिया, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? Yes, Surya, what is magnification? The process of enlarging the appearance of an object. Excellent. Okay, Iman, what is resolution? Microscope ability to distinguish between 2 points that are close together. Well done. Okay, Umema, what's the formula of magnification? Miss image size upon actual size. Okay, Vindana, you can answer in the chat as well, Vindana. If an object image size is 100 and actual size is 10, then what's its magnification? You have 1 minute to answer fast. Yes? Your mic is muted, so we can't hear you. Okay, it's okay. Let's continue. Who is remaining? Barira. Barira, what is the magnification of light microscope and what is the resolution of light microscope? It's 10x 10x क्या है? magnification. नहीं बाबा, वो तो एग्जाम्पल थी. एक्चुअल एक्चुअल हमारे पास उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है? 10 नो बेटा. ईमान कितनी है? Miss 1500x. 15. Umema, what is the resolution? Miss 0.2 micrometer. एक्सीलेंट. हुरिया, अगर माइक्रोस्कोप से मैं एक पिक्चर लूं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? अ फोटोग्राफ टेकिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अ Micrograph. micrograph. One last question from light microscope is, light microscope can show us the cell, but it can't show its dash. कौन बताना चाहता है? Parts. Internal structure. Tails of इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर. अच्छा, ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप में से विच वन इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप? electron microscope. वो कौन सा माइक्रोस्कोप है जो पूरे रूम में आ जाता है? electron microscope. वो कौन सा माइक्रोस्कोप है जो आपके स्कूल के लैब में है? light Light microscope. microscope. वो कौन सा माइक्रोस्कोप है जिसमें से सनलाइट पास होती है मिरर के जरिए और ऑब्जेक्ट नजर आता है? light microscope. microscope. ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फर्दर कितनी टाइप्स हैं? Two types. द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड Transmission electron microscope. एंड द सेकंड टाइप इज कॉल्ड. Scanning electron. Scanning electron microscope. ठीक है, एक मेरे पास ना बोनस क्वेश्चन है, वो मैं सबसे आखिर में पूछूंगी. नाउ लेट्स
कम टू द सेल्फ असेसमेंट। आ जाए जरा यहाँ पे आगे। Yes. ओके, light microscope and electron microscope, self assessment. Question number 1, what is the source of illumination in a light microscope? Option number A, x-rays, B, ultraviolet rays, option number C, visible light, option number D, electrons. मैम हैंड रेस करना है। डायरेक्ट बताओ मैम। विजिबल लाइट। भूरिया कह रही है विजिबल लाइट। Visible light. विजिबल लाइट, ओके। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी विजिबल बताएं। लाइट। विजिबल लाइट, ओके। नेक्स्ट। अच्छा, ऐसे करेंगे, आप जल्दी से मुझे आंसर देंगे और हम आंसर आपको बता देंगे, ठीक है? एक एक से नहीं लेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मींस विजिबल लाइट। वेल डन क्लास। Second question, what is the maximum magnification of a light microscope? 1000x, 2000x, 1500x, 1000. or 10,000x? 1500x. 100x। 1500x, 1500x. Yes. Okay, so the correct answer is 1500x. shabash. Question number 3. The resolving power of a light microscope is 0.2 nanometer, 0.2 micrometer, 1 micrometer, 1 millimeter. 0.2 micrometer. Excellent. बिल्कुल रिदम में बोला है आप लोगों ने तो। शाबाश। Question number 4. A photograph taken through a microscope called Micrograph. micrograph. Well done. Light microscopes cannot distinguish objects smaller than light microscope इस वाली इतनी मतलब माइक्रोमीटर या नैनोमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट्स को नहीं दिखा सकते। कितने? 0.2 माइक्रो। 0.2 micrometer. Well 2 done. micrometer. Excellent. Question number 6. What type of lens is used in a light microscope? ये बताएं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी इसको तो हमने डिस्कस नहीं किया था ना, इसको छोड़ दें, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। Which microscope can magnify up to 250,000 times? Electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Electron microscope. Question number 8. In electron microscopes, electrons are absorbed by the specimen, passed through or reflected by the specimen, bounced off mirrors, used to heat the sample. ये बताएं जल्दी। B. B. Option number B. B. Shabash. Passed through or reflected by the specimen. Question number 9. What is the resolving power of an electron microscope? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? 0.2. nanometer. शाबाश, 0.2 नैनोमीटर। ओके, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू, ये हमने अभी नहीं पढ़ा तो इसको भी अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके क्लास, आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन आपका? मुझे तो लगता है आपको बहुत अच्छा समझ में आया है। Yes, please. कोई क्वेश्चन नहीं है? No. शाबाश। एक चीज मैं आपको बताती चलूं, लास्ट बात है वो जरा गौर से सुनिएगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 टाइप्स थी, ठीक है? एक था स्कैनिंग, एक था ट्रांसमिशन। इन दोनों के बारे में एक बात बतानी है, ठीक है? गौर से सुनिएगा, इनके नाम में ही जो है ना इनकी डेफिनेशन है, ठीक है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जिसमें ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है वो उसमें से गुजारी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है वो इसमें से पूरी ट्रांसमिट की जाती है, यानी कि पूरी इसमें से गुजारी जाती है। ओके, जब पूरी ट्रांसमिट होती है तो वो प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर नजर आता है उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन की बीम उसकी सरफेस पर यानी कि उसकी अपर वाले एरिया पर, यहाँ पे उसको स्कैन करते हैं और उसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। अगर नीचे वाले लोअर साइड से करें तो इस वाले साइड को स्कैन करते हैं। लेकिन लाइट बीम्स या इलेक्ट्रॉन बीम्स को इनमें से क्रॉस नहीं करवाया जाता, ट्रांसमिट नहीं करवाया जाता, इसीलिए वो इंटरनल स्ट्रक्चर प्रॉपरली इतना नहीं दिखा सकते एज कंपेयर टू इसके ट्रांसमिशन के। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसमें से लाइट बीम्स को ट्रांसमिट किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? Transmission. और अगर मैं आपसे कहूं कि स्कैन किया जाता है जस्ट लाइट बीम्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन बीम्स को, तो? Scanning Scanning. electron और अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रांसमिशन और स्कैनिंग इन दोनों में से कौन सा माइक्रोस्कोप है जो इंटरनल स्ट्रक्चर को बहुत क्लियरली दिखाता है, transmission. तो यही वाला हमने लास्ट वाला भी क्वेश्चन छोड़ा है, अभी इसको कर लेते हैं। द लास्ट क्वेश्चन वाज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू, बताइएगा जरा विच ऑप्शन?
क्वेश्चन नंबर 10, C. C. स्टडी इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। शाबाश। तो सबको बिल्कुल क्लियर है? Yes. ओके, Yes. नेक्स्ट हमारे पास इसका असाइनमेंट है। आई विल बी सेंडिंग यू द असाइनमेंट इन द ग्रुप आफ्टर ग्रेड 10 क्लासेस। आपने वो असाइनमेंट सॉल्व करना है एंड देन लेट मी नो कि उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, एंड आई वांट द असाइनमेंट टू बी सबमिटेड ऑन टाइम बिफोर टुमारोज क्लास। इज दैट ओके विद यू ऑल? Yes. ओके, अल्लाह Yes. हाफिज। Love it.